नमस्कार, मेरा नाम है त्रिवेंद्र भारद्वाज। आज मैं आया हूँ महाराष्ट्र नागपुर के बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम पर, जो कि है विश्वकर्मा ऑटोमोटिव। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर विनीत और उनकी टीम को, जिन्होंने हमें बहुत हेल्प की ये यूज़फुल वीडियो आप तक पहुँचाने में। ये कोयम्बतूर बेस्ड एम्पेयर कंपनी की मैग्नस नियो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, जिसकी टॉप स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है। इसमें यहाँ पर दो मोड दिए गए हैं स्पीड के लिए, एच और एल, जिसको इंडिकेट करता है। यहाँ ये बटन है, इस बटन से स्विच कर सकते हैं आपको इकोनॉमी में चलाना है, स्पोर्ट्स में चलाना है। स्पोर्ट्स मोड में लगभग 65 किलोमीटर पर आवर तक जाएगी स्कूटी, और इकोनॉमी मोड में 50 किलोमीटर पर आवर तक ये स्कूटी जाएगी। इस स्कूटी में एक स्पेशल फीचर दिया हुआ है, जो कि है रिवर्स ऑप्शन। यहाँ पर ये एक बटन दिया गया है, जिस बटन को दबाने से ये स्कूटी 4 से 5 की स्पीड में रिवर्स अपने आप हो जाएगी। आपको फिजिकली मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी सारी स्कूटीज़ में जब हम की को इंसर्ट करके ऑन करते हैं तो स्कूटी रेडी रहती है चलने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ एक बटन दिया गया है, उस बटन को आपको दबाने के बाद ही ये स्कूटी चलेगी, उससे पहले ये स्कूटी नहीं चलेगी। आप चाहे कितना भी रेस दें यहाँ पर। तो यहाँ जैसे ही बटन दबाएंगे, यहाँ पर ग्रीन कलर का ये एक मार्क आ गया है, इंडिकेशन आ गया है कि ये लिखा आता है रेडी, यानी कि अब आप अगर एक्सीलेट करेंगे, रेस देंगे, तो अब आपकी स्कूटी चलना शुरू होगी। और यहाँ प्रॉपर डिजिटल मीटर दिया है, जिसके अंदर डिजिटली भी आपको पता चलता रहेगा कि स्कूटी की स्पीड क्या है, और नीचे बार्स दी गई हैं, तो इन बार्स के थ्रू भी आपको पता चलता रहेगा कि स्कूटी की स्पीड कितनी है। ये देखने में भी थोड़ी सी यूनिक है और अच्छी भी लगती है। इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेचर का भी यही डिजिटल मीटर में दिया हुआ है, कितनी स्कूटी आपकी चल गई है, और मतलब डिस्टेंस कितना आप कवर कर चुके हैं स्कूटी का, वो भी ओडोमीटर वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इस डिजिटल स्क्रीन में आपको मिल जाती है देखने के लिए। इसके अलावा जब आप नीचे साइड स्टैंड करेंगे, तो साइड स्टैंड करने के बाद यहाँ ऊपर नीचे रेड कलर में लिख कर आ जाएगा, ये डिजिटल मीटर में ही नीचे की तरफ है, रेड कलर में इंडिकेशन आ जाएगा कि आपने साइड स्टैंड जो है वो खोला हुआ है। आप जैसे ही साइड स्टैंड खोलेंगे तो ये इंडिकेशन आएगा, जैसे ही साइड स्टैंड बंद कर देंगे तो इंडिकेशन चला जाएगा। यहाँ हेडलाइट का भी प्रॉपर स्विच दिया हुआ है कि आपकी हाई बीम, लो बीम में कौन सी लाइट आपकी चल रही है, तो वो भी यहाँ बताएगा। यहाँ हेडलाइट का एक और स्विच दिया गया है, जिसके अंदर जैसे कि आजकल होता है कि आप जैसे स्कूटी स्टार्ट करते हैं तो हेडलाइट ऑन ही रहती है, लेकिन यहाँ पर आप हेडलाइट ऑफ भी कर सकते हैं। इस स्कूटी में 12 इंचेस के बड़े टायर मिल जाते हैं, जो कि ट्यूबलेस टायर्स हैं। यहाँ पर कोई डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम नहीं मिलता, यहाँ पर ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगे आपको आगे और पीछे, लेकिन ये कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, यानी कि जब भी आप कोई भी ब्रेक लगाएंगे तो अगला और पिछला ब्रेक एक साथ काम करते हैं, जिससे कि स्कूटी के स्लिप होने का खतरा कम होता है। यहाँ पिछले जो टायर में मोटर है, वो BLDC मोटर है, वो टायर के अंदर ही लगाई गई है, जो कि इस गाड़ी को पावर देती है आगे चलाने के लिए। यहाँ पर आपको बाइक्स की तरह ही ड्यूअल सस्पेंशन सिस्टम मिलता है, जो कि पीछे ये स्प्रिंग वाले रोड लगे हुए हैं, जिससे कि आपको स्मूथ राइड मिले, बम्पी राइड ना हो। तो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, जो कि स्कूटीज़ में नहीं होता है। इस स्कूटी में आपको 2 लोगों के हिसाब से एक अच्छी खासी सीट मिल जाती है, साइज़ अच्छा खासा है। यहाँ से आप डिग्गी को ओपन कर सकते हैं, यानी कि बूट को ओपन कर सकते हैं। बूट में स्पेस इतना है कि एक फुल साइज़ हेलमेट तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन कुछ सामान रखा जा सकता है। और यहाँ इसमें एक अच्छा सिस्टम दिया हुआ है कि जैसे ही ये बूट ओपन होगा तो ये लाइट ऑन हो जाती है। यहाँ पर पीछे स्विच दिया हुआ है, आप जैसे ही सीट को नीचे करेंगे वो स्विच दब जाता है और लाइट बंद हो जाती है, और जैसे ही इसको ऊपर उठाएंगे तो लाइट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, जो कि रात में आपको सामान देखने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस बूट में ही ये कवर हटाकर इसके नीचे आपको स्कूटी की बैटरी मिल जाती है, जो कि 2.3 किलोवाट की बैटरी है। इस बैटरी से स्कूटी को आप इको मोड में 90 किलोमीटर तक चला सकते हैं, यानी कि ये स्कूटी आपको 90 किलोमीटर की माइलेज देती है इको मोड में। ये आपको 48 वोल्ट 10 एम्पियर का चार्जर मिल जाता है, जिसमें ये फ़ैन भी लगा हुआ है ताकि इस चार्जर को हीट ना होने दे। और इसकी वायर्स भी काफ़ी लंबी वायर्स हैं कि आपको कहीं पे चार्जर लगाना है तो वायर्स इतनी लंबी है कि आप इजीली इस चार्जर को वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और ये चार्जर फास्ट चार्जर है, जो कि स्कूटी की बैटरी को 4 घंटे में फुल चार्ज कर देगा। इस स्कूटी के फुट रेस्ट इस स्कूटी की बॉडी में ही आसानी से सेट हो जाते हैं, जिसे आप आसानी से बाहर भी निकाल सकते हैं। यहाँ लेडीज़ फुट रेस्ट भी दिया गया है, जिससे कि लेडीज़ है या बुज़ुर्ग हैं वो आसानी से स्कूटी पर बैठ सके।
स्कूटी में ये एक मेटल का ग्रैब रेल दिया गया है जो कि बहुत यूनिक सा डिज़ाइन है और बड़ा सा भी है। इतना बड़ा है कि इस पे एक बंदा भी बैठ सकता है और आप चाहें तो फ्यूचर में इसमें कुछ भी प्लेस करा सकते हैं, कुछ इंस्टॉल भी करा सकते हैं, हेलमेट रखने के लिए या सामान रखने के लिए, बॉक्स वगैरह। हालांकि स्कूटी या कंपनी की तरफ से कोई ऐसी एसेसरीज़ नहीं है, लेकिन आप आफ्टर मार्केट कराना चाहें तो करा सकते हैं। ये बहुत ही स्टडी है और बहुत सॉलिड है। यहाँ स्कूटी के फ्रंट में ही एक पॉकेट दी गई है। पॉकेट बहुत डीप है और ऊपर की तरफ इसमें यूएसबी चार्जर है, तो आप अपना फ़ोन इस डीप पॉकेट में रख के आसानी से इस यूएसबी चार्जर से अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं और यहाँ से गिरने का ख़तरा भी नहीं रहेगा कि आप स्कूटी चला रहे हैं तो अगर झटका लगा या कहीं कुछ धचकी वगैरह लग गई तो तब भी इसके अंदर से आपका फ़ोन, पावर बैंक या कोई सामान आसानी से बाहर नहीं गिरने वाला। ये बहुत डीप पॉकेट है और कुछ यूनिक सी है, एकदम अंदर ही इंटीग्रेटेड है, बाहर की तरफ नहीं है, तो कुछ भी निकल के उछल के निकलने का खतरा नहीं है इसमें से। लेकिन आप इसमें वाटर बोतल तो बिल्कुल नहीं रख सकते। यहाँ सामने ही एक हुक दिया गया है जिस पर आप 20 केजी तक का कोई भी सामान आसानी से लटका सकते हैं। नीचे का जो बोर्ड है ये पूरा ही फ्लैट है। आप यहाँ सिलेंडर, कोई कैरेट या 20 लीटर का वाटर बोतल जार जो है या उस जैसा कोई भी सामान यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं। यहीं आपको स्कूटी को चार्ज करने के लिए एक असेंबली दी गई है, एक सॉकेट दिया गया है। इसी में आप लगाकर अपनी स्कूटी को चार्ज कर सकते हैं। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर जो ये फ्लैप है, ये कवर है, इस कवर को जब आप बंद कर देते हो कम्प्लीटली इसमें सेट हो जाता है, जिससे पानी जाने का खतरा तो इसमें बिल्कुल नहीं रहता। यहाँ पर ही आपको एयर वेंट्स दिए गए हैं जो दिखाने के लिए नहीं है, ये रियल में एयर वेंट्स हैं। इसके पीछे स्कूटी की बैटरी है जिसमें हवा जाती रहेगी तो वो भी ठंडी रहेगी। स्कूटी का कॉस्ट है 90,000 रुपये महाराष्ट्र नागपुर में। और अगर आपको इसकी बैटरी रिप्लेस करानी है वारंटी के बाद तो उसका कॉस्ट इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 45,000 में आपको ये बैटरी रिप्लेस हो जाएगी। दूसरी बैटरी, नई बैटरी इसमें लग जाएगी। इसकी बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी पर आपको 30,000 किलोमीटर या 5 साल की वारंटी मिलती है, जो भी पहले हो जाए। इसके बीच में अगर कुछ भी होता है तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट इसको रिपेयर करके देगी, ठीक करके देगी या रिप्लेस करके देगी। जो भी होगा वो कंपनी का हेडेक है। लेकिन अगर वारंटी ख़त्म होने के बाद आप इसको रिप्लेस कराएंगे तो आपको 45,000 रुपीज़ पे करने होंगे। ये थी हमारी आज की कोशिश आप तक कुछ अच्छा इन्फॉर्मेटिव पहुंचाने की। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में आपको नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।